हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 चैप्टर 18 दैट इज वेस्ट वाटर स्टोरी। वाटर के बारे में तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे, लेकिन वेस्ट वाटर क्या होता है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वेस्ट वाटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, इसको कैसे साफ किया जाता है नदियों में डालने से पहले, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन के बारे में समझते हैं। When the water present on earth in the oceans, seas, rivers, lakes, ponds and under the ground gets contaminated, जो भी वाटर अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, चाहे वो समुद्रों में प्रेजेंट हो, चाहे महासागरों में, चाहे नदियों में, तालाबों में, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर ही क्यों ना हो, अगर वो वाटर कंटामिनेट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। इट इज टर्म्ड एज वाटर पॉल्यूशन। The contamination of water results in the change in its physical, biological and chemical properties and hence makes it unsafe for drinking or usage of other purposes. वाटर पॉल्यूशन की वजह से जो वाटर है उसकी फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से ना तो वो पीने लायक रहता है, ना ही किसी और पर्पस के लिए वो सुटेबल रहता है। सो कंटामिनेटेड जो वाटर है आपका किसी भी पर्पस के लिए यूजफुल नहीं है। वो सब्सटेंसेस जो वाटर पॉल्यूशन को कॉज करते हैं उनको वाटर पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। द pollution of water can lead to serious effects such as diseases and effect on the ecosystem of a region and loss of aquatic life. सो जो पॉल्यूशन ऑफ वाटर है उसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हैं। बीमारियां फैलती हैं किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, वहाँ के इकोसिस्टम पे फर्क पड़ता है। इकोसिस्टम होता है वहाँ का लिविंग और जो नॉन लिविंग जितनी भी चीज़ें हैं जो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो कंप्लीट क्या बनाती हैं, उस जगह का इकोसिस्टम बनाती हैं। और वाटर पॉल्यूशन से एक्वेटिक लाइफ के ऊपर भी एक एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो मेजर वाटर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से वाटर पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं वाटर को पॉल्यूट करने में, उनके बारे में देखते हैं। एक है सीवेज। अ मैसिव अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर और सीवेज इज डम्प्ड इनटू वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स एंड सीज which pollutes their fresh water and makes it inappropriate for any kind of consumption due to the rise of several bacteria and other microorganisms. सीवेज जो हमारे घर से वेस्ट निकलता है, सीवेज एक मेजर वाटर पॉल्यूटेंट है। ये वो वेस्ट वाटर है जो वाटर बॉडीज के अंदर डंप कर दिया जाता है, जैसे कि नदियों में और समुद्रों में, जो वहाँ के फ्रेश वाटर को पॉल्यूट कर देता है और उसको अनफिट बना देता है किसी भी चीज़ की कंजप्शन के लिए। इसमें मेन रीजन क्या है भाई, जो बैक्टीरिया है और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बहुत ज्यादा मात्रा में उसके अंदर बढ़ जाते हैं। इट नॉट ओनली अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ ऑफ द वाटर बॉडी बट ऑल्सो लेड्स टू सीवियर डिजीजेस लाइक कॉलेरा, डायरिया, टाइफाइड। ना तो ये सिर्फ एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करता है, बल्कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारियां फैलाता है, जैसे कॉलेरा है, डायरिया है एंड टाइफाइड। आपको जान के थोड़ा अजीब तो लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में बहुत सारी बीमारियां गंदे पानी से फैलती हैं। जिनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता, वहां पर बहुत ज़्यादा आपको बीमारियां देखने को मिलेंगी। जो दूसरा मेजर वाटर पॉल्यूटेंट है वो है इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट। जो हार्मफुल केमिकल हैं जैसे कि लेड है, मरकरी है, ये आमतौर पर इंडस्ट्रीज के द्वारा सीधे वाटर बॉडी में डंप कर दी जाती हैं, जो वाटर को क्या कर देती हैं, कंटामिनेट कर देती हैं। इस वजह से वाटर के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कंटामिनेशन देखने को मिलेगी। एग्रीकल्चर की वजह से भी क्या होता है जी, वाटर पॉल्यूट हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं हमारे खेतों के अंदर, और जो फार्म वेस्ट बचता है वो बरसात के पानी के साथ बह के कहाँ चला जाता है, वाटर बॉडीज में चला जाता है और वाटर को क्या कर देता है, कंटामिनेट कर देता है। ऑयल स्पिल्स आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में देखा होगा कि एक्सीडेंट की वजह से या लीकेज की वजह से जो समुद्र के अंदर जहाज जा रहे हैं उनके अंदर से ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, ऑयल निकल जाता है ड्यू टू एक्सीडेंट और लीकेज, जिसकी वजह से जो समुद्र है उसके अंदर आपको ऊपर ऑयल फ्लोट होता हुआ दिखाई देगा, जिससे कि वहाँ की एक्वेटिक लाइफ पे एक बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ना तो ऑक्सीजन फिर वाटर में जा पाती है और फिर जो सनलाइट है उसको भी वाटर में जाने में दिक्कत महसूस होती है। थर्मल वेस्ट। थर्मल इंडस्ट्रीज ऑफन स्पिल वार्म वाटर। थर्मल के अंदर वर्ड आ रहा है थर्म। थर्म का मतलब होता है भाई हीट। वो इंडस्ट्रीज जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, वो उस हीट को कम करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी से वो उस गर्मी को ठंडा
गर्म जो चीज़ें हैं उनको ठंडा करने की कोशिश करते हैं, और वो पानी फिर क्या हो जाता है, ठंडा करने के चक्कर में गर्म हो जाता है, और जब इस गर्म पानी को वाटर बॉडीज में डाला जाता है तो इससे वाटर की ऑक्सीजन कंटेंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जो गर्म पानी फैक्ट्रियों से आया, जब उसको नॉर्मल रिवर या पॉन्ड में डाला तो वहां पर ऑक्सीजन का कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा। इट ऑल्सो लेड टू अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर विच इज नॉट सुटेबल फॉर एक्वेटिक एनिमल। अब एक्वेटिक एनिमल किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन आपने उसके अंदर गर्म पानी डाल दिया तो एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर भी आपको एक एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। सस्पेंडेड सॉलिड्स, सस्पेंडेड जो उसके अंदर पाए जाते हैं जो सॉलिड्स हैं, दे कम फ्रॉम सॉयल इरोजन, untreated sewage and mining. These suspended pollutants block the sunlight from reaching the aquatic plants and animals. जो तैर रही हैं पानी के ऊपर, जो भी सस्पेंडेड सॉलिड तैर रही हैं, वो सूरज से आने वाली हीट रेज को, सन रेज को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि प्लांट और एनिमल दोनों पे ही आपको अफेक्ट देखने को मिलेगा। अब कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, वो कौन सी डिजीज फैलाते हैं, क्या उनके लिए रिमार्क हैं, वो यहाँ पे आपको इस टेबल में दिया गया है। ये आपके रेफरेंस के लिए है, ये बहुत सारे हैं, जैसे एस्केरिस है, नेमाटोड वॉर्म नाम की डिजीज फैलाता है, डेंजर टू मैन फ्रॉम पॉल्यूटेड वाटर एंड ड्राइड स्लज यूज्ड एज फर्टिलाइजर। कहाँ से आ जाता है भाई, इंसान के लिए खतरनाक है, पॉल्यूटेड वाटर से आता है, और जो ड्राई स्लज निकलता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, और जब उस ड्राइड स्लज को फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करते हैं तब आपको ये बीमारी होने का खतरा रहता है। बेसिलस एंथ्रेक्सिस, ये एंथ्रेक्स बीमारी फैलाता है, ये वेस्ट वाटर के अंदर पाया जाता है। जब इसकी ट्रीटमेंट की जाती है उस दौरान जो लोग इसके कांटेक्ट में आएंगे उनको ये बीमारी हो सकती है। ब्रूसेला, ब्रूसेलियस फैलाता है, माल्टा फीवर इन मैन, कंटेजियस एबॉर्शन इन शीप, गोट एंड कैटल। अगर ये ऑर्गेनिज्म इन जानवरों के पेट में चला जाता है पानी के साथ तो वहां पर जो उनका बेबी है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और इंसानों के अंदर माल्टा फीवर कॉज करता है। ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मिल्क बाय कांटेक्ट बाय वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर और इन्फेक्टेड मिल्क, अगर किसी जानवर को है ये प्रॉब्लम तो उसके दूध से उसके बच्चे में भी चला जाएगा। एंटामीबा एमोएबिक डिसेंट्री लगाता है, ये गंदे पानी से फैलता है। लेप्टोसाइपिरियोसिस वेल्स डिजीज करता है, ये सीवर रैट, जो नालों के अंदर रैट घूम रहे होते हैं उनके थ्रू फैलाया जाता है। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज कॉज करते हैं। इस पेज के ऊपर आप भी और भी बहुत सारे आपको डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स दिख जाएंगे। कॉलेरा विब्रो कॉलेरिया के द्वारा फैलाया जाता है, पॉल्यूटेड वाटर से फैलता है। डायरिया इकोलाई के द्वारा फैलाया जाता है, पॉल्यूटेड वाटर से फैलता है। तो जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं आपको, जितने भी ये टाइफाइड फीवर, फूड पॉइजनिंग, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब दिखाई दे रहे हैं, ये सब वेस्ट वाटर के थ्रू ही फैलते हैं। सो व्हाट इज वेस्ट वाटर? अब वेस्ट वाटर होता क्या है? द वाटर दैट हैज बीन यूज्ड एंड इज नॉट फिट फॉर यूजेज अगेन इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। वो वाटर जो एक बार इस्तेमाल हो चुका है और उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता, ऐसे वाटर को हम वेस्ट वाटर कहते हैं। इट इज डर्टी वाटर फ्रॉम द लॉन्ड्री, टॉयलेट्स, सिंक्स एंड ड्रेन्स। ये वो गंदा पानी है जो लॉन्ड्री, कपड़े धोने से, टॉयलेट्स में, जो सिंक है आपके किचन के अंदर होता है, और जो ड्रेन्स हैं, नालियां, उनके अंदर पाया जाता है। सो कुकिंग से, वॉशिंग से, बाथिंग से जो क्लीन वाटर है वो यूज हो जाता है, और वो क्या बन जाता है आपका, वेस्ट वाटर बन जाता है। वाटर आर लाइफलाइन, हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ा है, वाटर ए प्रीशियस रिसोर्स। वी ऑल नीड क्लीन वाटर, हाउएवर नॉट ऑल कैन एक्सेस द सेम, हेंस it is necessary not only to preserve water but clean the used water before dumping it into the seas and any other water body। क्या कहता है भाई, क्लीन पानी सभी की क्या है, नीड है, ठीक है जी। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पानी को क्या करें, प्रिजर्व करें, ताकि जो फ्रेश वाटर है, क्योंकि फ्रेश वाटर बहुत कम अवेलेबल है, तो वो सबको आसानी से अवेलेबल हो सके, सबको क्लीन वाटर मिल सके, इसलिए वाटर को प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो यूज्ड वाटर है
उसको समुद्र में या नदियों में बहाने से पहले उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसके अंदर से जितनी भी हार्मफुल चीज़ें हैं उनको रिमूव किया जा सके, अदरवाइज वो वाटर पॉल्यूशन कॉज करेगा। दिस इज वाई द यूनाइटेड नेशन प्रोक्लेम्ड द पीरियड between 2005 and 2015 as International Decade for Action on Water for Life। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने 2005 से 2015 ये 10 साल का गैप है, 10 साल को क्या कहा जाता है, डेकेड कहा जाता है। तो यूनाइटेड नेशन ने इस डेकेड को क्या कहा, नाम दिया इंटरनेशनल डेकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय क्लीनिंग ऑफ वाटर? तो क्लीनिंग ऑफ वाटर से हम क्या समझते हैं, हमने पढ़ तो लिया कि वेस्ट वाटर को क्लीन करके ही डंप करना चाहिए। इट इज अ प्रोसेस इन विच द पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द वाटर आर रिमूव्ड बिफोर द वाटर रीचेज अ वाटर बॉडी और बिफोर इट इज यूज्ड अगेन। ये वो प्रोसेस है जिससे कि जो पॉल्यूटेंट हैं, जो वाटर को पॉल्यूट करने का काम करते हैं, उन पॉल्यूटेंट को रिमूव किया जाता है वाटर से, उसको दोबारा यूज करने से पहले या उसको किसी वाटर बॉडी में डालने से पहले। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट। इसी प्रोसेस को सीवेज ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। सो व्हाट इज सीवेज? सीवेज क्या है? वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउसेज, ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल एंड अदर सोर्सेज इज कॉल्ड सीवेज। जो भी वेस्ट वाटर आपके घरों से, ऑफिसेज से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से आता है, उस सारे वाटर को हम सीवेज कहते हैं। रेन वाटर, बरसात होती है, बरसात होने के बाद जो पानी नालों के अंदर चला जाता है, नालियों में चला जाता है, बड़े नालों में चला जाता है, वो भी क्या कहलाता है, सीवेज कहलाता है। बिकॉज इट कंटेन्स पॉल्यूटेंट्स दैट इट वॉशेस ऑफ फ्रॉम द रोड। क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है। जब बरसात आई तो जो रोड के ऊपर जितने भी केमिकल पड़े थे, उन सब केमिकल्स को अपने साथ मिक्स करके वो नाले में चली गया, जो वाटर था वो नाले में चला गया, इसीलिए उस वाटर को भी हम सीवेज वाटर ही कहेंगे। एनी लिक्विड वेस्ट कैन बी कॉल्ड सीवेज। कोई भी लिक्विड वेस्ट है उसको सीवेज कहा जा सकता है। सीवेज वाटर के अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, ठीक है जी, और कुछ उसके अंदर सस्पेंडेड पॉल्यूटेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। These impurities are present in the sewage are called contaminants as they contaminate the water। तो इन सभी impurities को contaminants कहा जाता है क्योंकि वाटर को contaminate कर देते हैं, खराब कर देते हैं। सो जो ये यहाँ पर आपको स्लाइड दिखाई दे रही है, आपके NCERT बुक में से ही ली गई है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक impurities लिखा है, ह्यूमन फीसिस है, एनिमल वेस्ट है, ऑयल, यूरिया, यूरिया मीन्स यूरिन। हमने पढ़ा भी है एक चैप्टर के अंदर हमारे कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन के यूरिन के अंदर यूरिया पाया जाता है। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं जो किसी लिविंग स्ट्रक्चर से, लिविंग क्रिएचर से प्रोड्यूस हो रही हैं। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेटल्स, ये आपकी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, आप NPK यूज करते हैं फर्टिलाइजर के तौर पे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, तो ये आपके न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे जो आपको वेस्ट वाटर में देखने को मिलेंगे। बैक्टीरिया, कॉलेरा कॉजिंग और टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया भी उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे दूसरे भी आपको बैक्टीरिया और वायरसेस, आप कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको वेस्ट वाटर के अंदर देखने को मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।